साल 2020 से 21 में जीडीपी गिरेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना गिरेगा इसे लेकर अभी सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। अप्रैल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया था कि 2020 से 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% ही रहेगी और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी 22 मई को ये माना था कि भारत की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बदतर होगी और इसका सीधा असर पड़ेगा जनता पर और हर बार की तरह सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे गरीब। वह पहले से परेशान हैं, काम है नहीं, आगे भी कितना मिलेगा और कब मिलेगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके पास ना तो सेविंग्स हैं और ना ही ऐसा कोई जरिया जिससे ज़रूरत के समय में पैसा हाथ में आ जाए, सिवाय सरकार के। लेकिन पैसों की किल्लत और जीडीपी कम होने की वजह से सरकार भी उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं होगी। ऊपर से कई ज़रूरी चीज़ों की महंगाई भी उन्हें मार डालेगी। दरअसल ये लॉकडाउन गरीबों के लिए बना ही नहीं है। पहले मजदूर घर जाने को बेताब थे और अनलॉक में काम पर जाने की मजबूरी भी है। इतना ही नहीं, कोरोना के इस संकट की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था 150 साल के सबसे बड़े संकट से घिर सकती है। विश्व बैंक ने आशंका जताई है कि इस साल अर्थव्यवस्था में 5.2% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 1870 के बाद यह पहला मौका है जब किसी महामारी के चलते इस तरह का संकट पैदा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2020 में 7% तक की गिरावट आने की आशंका है। इसके अलावा उभरते और विकासशील देश, जिसमें भारत भी शामिल है, उनकी ग्रोथ रेट में 2.5% की गिरावट की आशंका है। बीते 60 सालों में यह पहला मौका है जब विकासशील देशों की ग्रोथ में इस तरह की गिरावट की आशंका है। यही नहीं, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में भी 3.6% की गिरावट की आशंका है। यानी देश में बेरोजगारों की संख्या वाली लंबी लिस्ट अब और ज्यादा लंबी होने वाली है। भले ही सरकार 20 लाख करोड़ देकर जन कल्याण की बातें करे, लेकिन असल में उसका फायदा आप तक पहुंच भी रहा है या नहीं, शायद यह सुनिश्चित करने वाला सरकार में कोई नहीं है।